प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी योग्याकर्ता में प्राम्बनन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में यह मंदिर बना था और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही पूरे परिसर में ब्रह्मा विष्णु के मंदिर भी हैं। कुल 240 मंदिर इस कैंपस में। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को बहुत सुंदर तरीके से उकेरा गया है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर ये है और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर योग्याकार्ता में 1000 साल पुराने इस मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। वहीं इंडोनेशिया रवाना होने से पहले भी पीएम मोदी ने इस स्मारक को भारत और इंडोनेशिया को 1000 से ज्यादा सालों से जोड़ने वाले गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का एक और शानदार सबूत बताया था। पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन भारत और इंडोनेशिया ने डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा समझौता किया है। दोनों देशों के बीच लगभग $600 मिलियन कीमत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई का बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इसके साथ ही इंडोनेशिया भारतीय डिफेंस सिस्टम का एक प्रमुख खरीदार बन गया है। इसके साथ ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की डिफेंस कंपनी रिपब्लिकॉप के बीच अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और उन्नत रक्षा तकनीक ट्रांसफर को लेकर भी समझौता हुआ है। दोनों देश मलक्का स्ट्रेट के पास रणनीतिक रूप से स्थित संबाग पोर्ट का संयुक्त रूप से विकास करने पर सहमत हुए हैं। तो ये पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट के करीब है और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपनी ब्रांच खोलेगा। तो वहीं इंडोनेशिया में चुनाव कराने के लिए भारत वहां के लिए स्पेशल EVM को भी डेवलप करेगा। इंडोनेशिया में पीएम मोदी को इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है। सिविलियन अवार्ड है वहां का बिंटांग आदिपूर्णा से उन प्रधानमंत्री को नवाजा गया। पीएम मोदी को अब तक 35 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं। पीएम मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। वहीं 3 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सेरेमोनियल वेलकम किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की, जिसमें आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इस बातचीत के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो ने प्रधानमंत्री को राजकीय भोज भी दिया, जिसमें उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंधों की बात की। मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। दोनों देशों के बीच जो समुद्र है वो असल में सांस्कृतिक आदान प्रदान का पुल है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी उस एक बात ने करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल अपने जीत लिया। जिस DNA की बात आपने की थी और जिस DNA की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो DNA आखिर है क्या? वो DNA म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो DNA साझी विरासत से बना है। वो DNA साझा स्मृतियों से बना है। वो DNA उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों, भारत इंडोनेशिया संबंधों का DNA उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने
ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापार ही नहीं किया, बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा।